हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सुबह आज की वीडियो का टाइटल है थिंग्स ओनली इंडियन मुस्लिम्स कैन डू, इंडिया वर्सेस मुस्लिम कंट्रीज। मतलब आज हम कुछ ऐसी चीजें भारत के मुस्लिम्स के बारे में देखेंगे जो सिर्फ भारत में मुस्लिम्स करते हैं और किसी देश में मुस्लिम्स को शायद वो करने की इजाजत नहीं है, या ये क्या नहीं है, वो आज इस वीडियो के अंदर या हम इस तरह देखेंगे। की सहूलतें हाँ, नहीं है। इस तरह की सहूलियात और बिल्कुल। कंट्रीज में मुस्लिम को नहीं मिलती जैसी भारत में मिल रही हैं। थिंग्स दैट ओनली इंडियन मुस्लिम कैन डू। बहुत ज्यादा मजा आएगा, देखते हैं क्या सहूलियात है। बाकी बातें करेंगे बाद में। गाइस, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग 57 मुस्लिम देश हैं और इन सारे मुस्लिम देशों में मुसलमान ही मेजॉरिटी में हैं, यानी कि मुसलमान ही बहुसंख्यक है। और कहीं कहीं तो मुसलमान 90 से लेकर के 99% तक अपनी आबादी इन देशों में बनाते हैं। और अगर अब बात कर ली जाए इंडिया की, तो इंडिया में मुसलमान माइनॉरिटी में है और यहाँ की 14 से 15% तक की आबादी मुसलमान बनाते हैं। और अगर ऑल ओवर देखा जाए तो मुसलमान लगभग 25 करोड़ तक इंडिया की आबादी में हिस्सेदार हैं। तो कायदे में होना तो ये चाहिए था कि वो 57 या 58 मुस्लिम देश जहां की मुसलमान आबादी 90 से 95 या 99% तक बनती है, उनके यहाँ मुसलमानों को ज़्यादा फैसिलिटी हासिल हो और इंडिया के मुसलमानों को एज अ माइनॉरिटी कम फैसिलिटी हासिल हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो पूरी दुनिया में मुसलमान किसी भी इस्लामिक देश या किसी भी मुस्लिम कंट्री में नहीं ले पाते, और वो सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स के लिए अवेलेबल हैं, तो यकीनन आप चौंकेंगे। लेकिन दोस्तों, हकीकत यही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स के पास हैं, या वो कौन से काम है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स ही कर सकते हैं। सबसे पहले आती है फ्री इंटरनेशनल मूवमेंट की सुविधा। दोस्तों, कई सारे देश दुनिया भर में ऐसे हैं और खासकर यूरोपियन कंट्रीज में कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज पर पाबंदी लगा रखी है। उनके लोग वहां नहीं जा सकते, उनके लोगों को वहां सिटीजनशिप नहीं मिल सकती और न ही उनके स्टूडेंट उन देशों में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। और इन बैंड कंट्रीज में सबसे ऊपर नाम आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर सीरिया और इराक का। लेकिन भारत के मुसलमानों को भारतीय होने की वजह से इस तरीके की किसी भी बंदिशों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने भारतीयों की अपने यहाँ एंट्री पर पाबंदी लगा रखी हो। लिहाजा और भारतीयों की तरह भारतीय मुस्लिम भी पूरी दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ तक कि वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं और वहाँ पर बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी सुविधा की तरफ और इसका नाम है हज सब्सिडी। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडियन मुस्लिम्स ज़्यादातर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हज पर जाने के लिए अपने सारे खर्चे उठा सकें, क्योंकि हज पर जाने के लिए लगभग लाख या 2 लाख का खर्चा तो आता ही आता है। लिहाजा इंडियन गवर्नमेंट उनको हज पर सब्सिडी देती है और आप इस सब्सिडी को स्कॉलरशिप की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि गरीब स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, वैसी इंडिया में मुस्लिम्स को हज के लिए सब्सिडी दी जाती है और उनकी कुछ फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। और दोस्तों, हैरत की बात यह है कि पूरी दुनिया में हज पर सब्सिडी देने वाला भारत इकलौता देश है। आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री या फिर यूरोपियन कंट्री को तो छोड़ दीजिए, दुनिया में बसने वाला एक भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं है जो अपने यहाँ के लोगों को हज पर सब्सिडी देता हो, लेकिन भारत अपने यहाँ के मुस्लिम सिटीजन्स को हज पर सब्सिडी देता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि भारत में रहने वाले मुसलमान अपने दीन को पर्सनली जैसे चाहे फॉलो कर सकते हैं और उसके सारे अरकान, नमाज, रोज़ा वगैरह को भी पूरी तरीके से अदा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे देशों में इस चीज़ की छूट नहीं होती। जैसे कि चाइना में अगर आप मुसलमान हैं और आप वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, तो आपको वहाँ पर काफ़ी चीज़ों में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहाँ के मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते और वहाँ के मुसलमान रमज़ान में अपने रोज़े भी नहीं रख सकते। चौथी बात यह कि इंडिया में आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए और खासकर पासपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए किसी भी तरीके की शपथ वगैरह नहीं लेनी पड़ती, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कानून है। अगर आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं और आप वहां पर अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ की शपथ लेनी पड़ेगी कि आप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिलीव रखते हैं और उनको खुदा का भेजा हुआ आखिरी पैगंबर मानते हैं। इससे वहाँ के कादियानी यानी कि अहमदी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के भेजे हुए आखिरी पैगंबर नहीं है।
उसके बाद बात आती है मुस्लिम वुमेन्स की। मुस्लिम वुमेन्स को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर तरीके की आज़ादी हासिल है। वो अपना लाइफ स्टाइल अपनी मर्जी से चूज़ कर सकती हैं, जो चाहे वो ड्रेसेस पहन सकती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में उनको इस चीज़ की आज़ादी हासिल नहीं है। अगर बात की जाए इस्लामिक कंट्रीज़ की यानी कि मुस्लिम देशों की, तो यहाँ पर उनको बुर्के के अलावा कोई और चीज़ पब्लिक प्लेस में पहनना अलाउड नहीं है। और अगर बात की जाए यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर मुस्लिम वुमेन्स के लिए बुर्का पहनने पर पाबंदी है और ऐसा करने पर उनको फाइन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की, तो यहाँ पर पूरी तरीके से आज़ादी है। अगर आपका मन करे तो आप बुर्का पहन लें, और अगर आपका जी ना चाहे तो आप बुर्का ना पहने। आपको फोर्सफुली कोई भी इस बात की तरफ रागिब नहीं कर सकता, ना ही कोई ज़बरदस्ती आपके ड्रेसेस पर पाबंदी लगा सकता है। उसके बाद आते हैं छठे पॉइंट की तरफ, और ये मुस्लिम मर्दों के बारे में है। दोस्तों, आपको पता होगा चाइना समेत कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने मुस्लिम मर्दों पर इस बात की पाबंदी लगा रखी है कि वो दाढ़ी नहीं रख सकते। लेकिन इंडिया में इस तरीके की कोई भी पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार कुछ लोग ना इंडिया को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। असल अगर बात आपको बताओ ना, इंडिया इतनी आजादी दे रहा है अपने मुसलमानों को ना, मैं कहता हूँ वाकई में मुस्लिम कंट्रीज भी इतनी नहीं देते होंगे। पूरे दुनिया की आप चाइना को देखो ना, आप चाइना दुनिया के सामने शरीफ बना हुआ है। जितना कमीना देश हुआ है ना वाकई इस मामले में, मुसलमानों के मामले में, उस पर मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को वो आज क्या वो पावरफुल हो गया तो उस पर कोई बोलता नहीं है। वो लोगों को चुप करा देता है। नहीं तो असल में अगर चाहिए लोगों को ना, तो वो उन पर बोले। मैंने कितने इधर चाइनीज देखे हैं जो मतलब इधर मतलब रहते हैं, जो वो कहते हैं, मैं एक से मतलब मैं अपना वीजे कार्ड, गेमिंग कार्ड लेने गया था, तो उसने मुझे बताया था कि चाइना में वाकई मतलब इस तरह मुस्लिम्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। तो हम तब इधर रहने आए। और हज सब्सिडीज वगैरह सब कुछ दी जा रही हैं, सब कुछ अगर देखा जाए हज सब्सिडीज के मामले में अगर देखा जाए, देखो इधर सब्सिडीज नहीं है। गाइस सबसे पहले बताओ जो जिसको मतलब नॉलेज है इसके बारे में, इधर हज 12 लाख रुपए का, उधर कितने का है प्लीज कमेंट में लाजमी बताइए। कम होगा यार, मतलब बहुत कम होगा। इधर भी पहले सस्ता था, लेकिन अभी डॉलर इतना महंगा हुआ है कि भाई आज लोगों की मतलब 2 साल पहले तक इधर 4-4.5 लाख रुपए का था, आज 12 का हो गया। आज 12 का हो गया। इस बात से तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए। और दूसरी बात यार, भारत में हर तरह की डाइवर्सिटी है, हर तरह जिस तरह का पहनना है पहनो। भारत किसी तरीके भारत लोगों को मजबूर नहीं करता कि भाई तुम पक्का करो। मिडिल ईस्ट में इधर वाकई, मैं पाकिस्तान का नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान में भी मतलब अभी अपनी मर्जी के पहनते हैं, लेकिन फिर भी लोग अजीब सी नजरों से देखते हैं। कुछ जगहों पे है जो अपनी मर्जी का नहीं पहनते, लेकिन मोस्टली हर मतलब शहर में मैं कहूंगा कि बड़ी सिटीज की बात कर रहे हैं, जहाँ उधर आप अपनी मर्जी का पहन सकते हो। इस चीज को हम नहीं जुटलाते। लेकिन दूसरी बात जो है, मिडिल ईस्ट में वाकई उधर बुर्के के अलावा मैंने उधर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन अभी जब से फोर्स नहीं करता, जैसा मर्जी रहो। वाकई में जिस तरह का आप मर्जी पहनावा करो, आप बुर्का पहनो, आप स्कार्फ पहनो, आप जो मर्जी करो, मतलब उधर अभी इस तरह वो। और बाकी यार पाकिस्तानियों को अब नेशनलिटी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तानी ने कुछ मतलब पास्ट में ऐसे करतूत किए जिनकी वजह से नाम खराब हुआ है लोगों का। तो आप जाहिर बात है, इंडियन अगर मुस्लिम है तो उसको इजीली नेशनलिटी मिल जाती है। आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार